तो हम लोग बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो हमने डाइल्यूट NaCl का कर लिया था, कंसनट्रेटेड NaCl का कर लिया था और मोल्टन NaCl का कर लिया था। ठीक है ना, गुड। और उसके अंदर pH में क्या चेंज आता है वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम लोग करेंगे दोबारा से कंसनट्रेटेड NaCl का विथ मर्करी इलेक्ट्रोड। ठीक है, कंसनट्रेटेड NaCl with mercury इलेक्ट्रोड और ये जो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है ये हम लोग कैथोड की तरह यूज करते हैं, एज कैथोड। ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, गुड। तो आयंस तो वही होंगे हमारे पास। कौन कौन से आयंस होंगे? NaCl से हमको मिलेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और H2O से क्या मिलेगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आ जाइए एनोड पे। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से आयन आकर के इकट्ठा हो जाएंगे? नेगेटिव वाले, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमें मालूम है कि ये कैसा है, कंसनट्रेटेड NaCl है, तो कंसनट्रेटेड NaCl में जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा? बोलिए। हमें मालूम है कि जो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा था उसमें Cl नेगेटिव नीचे था, उसके नीचे OH नेगेटिव था। ठीक है ना, तो कौन रिड्यूस होना चाहेगा ज़्यादा? OH नेगेटिव। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज OH नेगेटिव कम होना चाहेगा। तो जब ये ऑक्सीडाइज कम होना चाहेगा तो इसका मतलब Cl उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब जिसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका नहीं होगा। ओके, हाँ, डाइल्यूट वाले में इसका हो गया था क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई थी। तो इसलिए क्या हो जाएगा एनोड पे रिएक्शन? Cl नेगेटिव 2 ले लेते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, तो ये बना देगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप कर लेंगी 2 फैराडे चार्ज चाहिए 1 मोल गैस के लिए, और वेट और सारी चीज़ें वो सब आप कर लेंगी। तो ये फटाफट लिखिए, फिर कैथोड वाला करते हैं। हो गया? चलिए अब आते हैं कैथोड पर। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इस पे क्या होता है? रिडक्शन। ओके, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है H पॉजिटिव आएगा और Na पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाले आएंगे। इन दोनों के अंदर क्या होगा? कंपटीशन। तो रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज में Na पॉजिटिव होता है ऊपर और उससे काफी नीचे होता है H पॉजिटिव। तो कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा? H पॉजिटिव, क्योंकि वो काफी नीचे है, उसकी वैल्यू जो है Na की नेगेटिव होती है और H की 0 होती है। ये जो है टेढ़ा हो गया।
ठीक है। तो ये हो गया। ये लूज क्यों हुआ, एक मिनट जरा सा देखिए। चलिए खैर, तो रिडक्शन, तो अब यहाँ पे जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर रिडक्शन होना किसका चाहिए था, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेता और ले करके हाफ H2 गैस बनाता, जो हमने सीखा है दोनों रिडक्शंस के अंदर। बट ये यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए ये अलग से पढ़ाया जाता है। क्यों? मरकरी जो है उसको देख करके सोडियम क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, और सोडियम के अंदर टेंडेंसी रिडक्शन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा सोडियम जो है वो H पॉजिटिव की जगह सोडियम आयन रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और रिड्यूस होकर के क्या बना देते हैं, मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ एमलगम बना देते हैं। जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसको हम एमलगम कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम, ठीक है ना। तो इस एमलगम फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ कि ये H पॉजिटिव को पीछे कर देता है और ख़ुद कहता है कि मैं रिड्यूस होऊंगा, तो मैं रिड्यूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर वही चीज़, तो 1 मोल गैस के लिए, क्लोरीन के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए, 2 फैराडे चाहिए। यहाँ पर भी 1 मोल के लिए कितना चाहिए, बोलिए, 1 मोल सोडियम के लिए कितने फैराडे चाहिए, 1 फैराडे। ठीक है ना। 1 मोल अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूँगा तो कितने मोल गैस बनेगी क्लोरीन की, हाफ मोल बनेगी। और सोडियम कितना बनेगा, सोडियम 1 मोल बनेगा, या 1 मोल अमलगम बनेगा। ठीक है ना, या कितना वेट अमलगम का बनेगा, तो 1 मोल इसका होगा और 1 ही मोल इसका होगा मरकरी का, दोनों का वेट ऐड कर दिए तो उतना एमलगम बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए। पीएच के बारे में बताइए, पीएच का क्या होगा। OH में भी कोई चेंज नहीं आया, H पॉजिटिव में भी कोई चेंज नहीं आया, तो पीएच में नो इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि जितना H पॉजिटिव है उतना ही OH नेगेटिव है, क्योंकि इनके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड।